अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिर दिस बुक। हम पढ़ रहे थे अनसर्टनिटी, ठीक है। और उसमें जो हैं फर्स्ट टू फैक्टर्स हमने पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़ना है थर्ड फैक्टर फॉर पावर फैक्टर। हम जो है आज स्टार्ट करेंगे बेटे। लास्ट वाले टॉपिक की आप लोगों को समझ आ गई, उसमें कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है? ओके, आगे चलें बेटे, रीडिंग करते हैं पहले, देन मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी। For power factor, the percentage uncertainty is multiplied by the power factor in the formula. For example, the calculation of cross-sectional area of a cylinder of radius r is 1.25 centimeter using area formula for area A is equals to pi r square is given by a percentage uncertainty, which is area is equals to 2 multiplied by percentage uncertainty in radius r. As uncertainty is multiplied by power factor, it increases the precision demand of measurement. When the radius of a small sphere is measured as 1.2 centimeter by vernier caliper with least count 0.01 centimeter, then the radius r आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसको मैं करके दिखाती हूँ बेटे। जो अगला फैक्टर था हमारा क्या था? पावर फैक्टर, यानी कि जब अनसर्टेनिटी की परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया जाता है पावर फैक्टर के साथ, तो क्या फार्मूला होता है? उसके लिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल ली। कोई भी हमारे पास जो है एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर और आपको एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या है? एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ठीक है। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपको दी हुई है विच इज a इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज, ठीक है। अब आपने इस पर फार्मूला लगाना है। फार्मूला आप लोग लगाओगे, रेडियस आपको दिया हुआ है बेटे, फिर आपने परसेंटेज लगानी है। परसेंटेज वाली फार्मूला हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यूज लगानी है अब, ठीक है। रेडियस की वैल्यू लगाई है और आपने ऊपर परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय क्या कर लिया, आपने 100 कर लिया, तो आपका जो है वो क्या आ गया? एरिया आ गया। अब आपने a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आप इस तरह भी फाइंड करो तो आपकी ये वैल्यू आती है। ये आपका सिंपल एरिया है ना, और ये क्या? ये आपका आया परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया। दो चीजें आपके पास आ गई, तो आपकी अनसर्टेनिटी कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 1.6, यानी कि ये एरिया आया और ये क्या आया? ये एरिया की अनसर्टेनिटी आ गई। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पेज पे आप चलो बेटे, हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया था, ठीक है। हमने क्या करना था, यहाँ पे आपका उसी न्यूमेरिकल का जो आपकी एग्जांपल थी उसकी आपको उसकी वैल्यू एग्जैक्ट दी हुई है, ठीक है बेटे। ये हमारी एरिया की वैल्यू आई थी। ये हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी? ये हमने टोटल परसेंटेज ऑफ जो है अनसर्टेनिटी इन एरिया या इन रेडियस आर जो है वो हमने फाइंड आउट की थी ना, 0.8। तो ये फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, 1.6 आ गया था। तो हमारा आंसर क्या आया था? 4.9 विद 1.6 अनसर्टेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट पेज की पहली लाइन पे वही चीज़ आपको दी हुई है कि 0.08, ये वाला 08 लिया हुआ है। जो परसेंटेज आया था ना उसी को कन्वर्ट करके हमने क्या कर लिया, प्लस माइनस 0.08 सेंटीमीटर कर लिया। आपके पास यहाँ पे आपके इस पेज पे 3 एग्जाम्पल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 एग्जाम्पल्स आपके पास हैं बेटे। पहली एग्जाम्पल में आपको क्या चीज़ दी हुई है? लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया और थिकनेस दी है। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। सिंपल, आपने वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपका जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे, 2.35 है ना, यानी कि 5 है, इसका मतलब है मैं 3 को एक नंबर इंक्रीज कर लूंगी तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? 2.4 बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे आप आओ, नेक्स्ट जो एग्जांपल है उस पे आए। एग्जांपल नंबर 1.2 पे बेटे अगर आप आते हैं यहाँ पे आपने टोटल मैथ्स बताना है। आपको 3 डिफरेंट मैथ्स दिए हुए हैं, आपने इन तीनों को क्या करना है? इन तीनों को प्लस करोगे, आपका ये मैथ्स आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल मैथ्स हमारा कितना हो जाएगा? 3.27। क्लियर? कुछ भी नहीं है, सिंपल और सिंपल हमने क्या किया, हमने उसको प्लस किया, सम अप किया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आया है कि डायमीटर दिया हुआ है आपको, लेंथ दी हुई है आपको। ये बहुत इजी है इसलिए मैं ओरली करवा रही हूँ, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। जब आपको सारी वैल्यूज दी होती हैं तो आप वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया आर स्क्वायर लेंथ, या इसको आप यूं भी लिख सकते हो पाई डी, क्योंकि आपके पास रेडियस नहीं है ना, तो आप रेडियस जब नहीं हो तो अगर आपके पास डायमीटर और लेंथ दी हो ना तो फिर रेडियस की जगह ये वाला फॉर्मूला हम लगा लेते हैं रेडियस का। यानी कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि R2 था ना, R क्या? R रेडियस होता है बेटे D/2।
डायमीटर बाय 2, लेकिन आर स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा d2/4, 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा रेडियस जो है वो d/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो दो रेडियस थे, आर स्क्वायर था ना, तो फिर d/2 का भी मैंने स्क्वायर कर लिया, 2 इंटू 2 4 हो जाते हैं, d इंटू डी स्क्वायर हो जाता है। अब d/4 में आप d/4 की वैल्यू लगाओगे और अपनी कैलकुलेशन करोगे तो आपका एग्जैक्ट वॉल्यूम आ जाएगा। इजी से न्यूमेरिकल थे जो कि हमने कंप्लीट किए। आज हमारा जो टॉपिक था, जो हमने पढ़ना था बेटे, पेज नंबर 12 पे आए। आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, आज हम स्टार्ट करेंगे। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय सर्टेन फैमिलियर प्रॉपर्टीज such as length, mass, time, temperature, electric current, etc. These measurable properties are called dimensions. Dimension deal with the qualitative nature of a physical quantity in terms of fundamental quantities. The quantities such as length, depth, height, diameter, light year, all are measured in meter and denoted by same dimension, basically known as length, given by symbol L, written which is in square bracket. Similarly, the other fundamental quantities, time, mass, electric current, and temperature, are denoted by specific symbol. The 5 dimensions have been chosen as basic because they are easy to measure in experiment. The dimension of other quantities indicate how they are related to the basic quantities and are combination of fundamental dimension. For example, speed v measured in meter per second, so it has dimension of length L. It is divided by time t. As the acceleration is equal to v over t, l by t. Also dimension of force आपको बताई हुई है। नेक्स्ट आपका आता है होमोजेनिटी। अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया बेटे, मैंने क्या टॉपिक रीड आउट किया है, मैंने टॉपिक रीड आउट किया है डायमेंशंस। आज हम सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन ही जो है उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और डायमेंशन क्या चीज़ होती है बेटे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी, मैंने क्या कहा है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सर्टन फैमिलियर प्रॉपर्टीज के साथ जो है डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। क्या वर्ड मैंने बोला, मेजरेबल क्वांटिटीज, यानी कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज, सॉरी, कोई भी मेजरेबल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन किस चीज के साथ डील करती है, डायमेंशन डील विद क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। क्या बात मैंने की, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। पहले तो आपको डायमेंशन की आपने डेफिनेशन याद करनी है, फिर आपने इसकी एग्जांपल्स करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि बेटे डायमेंशन जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, कैसे राइट करते हो, ये सारा अभी इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। क्या मैंने बता दिया, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब एज सर्टन फैमिलियर प्रॉपर्टीज सच एज लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, etc. These measurable properties are called dimension. आपकी बुक में डायमेंशंस की डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने एज इट इज याद करनी है। हम लोग डायमेंशंस को हमने क्या किया, हमने डायमेंशंस के कुछ सिंबल बना दिए, ठीक है। किसी का कैपिटल एल है, किसी का एम है, किसी का ए है बेटे, किसी का टी है, ठीक है। इन सब के ये जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इन सब के लिए हमने क्या कर लिया, एक सिंबल बना लिए, ठीक है। और उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उनको हम लोग ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा, सिंबल। अब मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ टू राइट डायमेंशंस। डायमेंशंस को आप लोग कैसे राइट करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे। लेट्स स्टार्ट बेटे। मैंने आपको क्या कहा कि हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, किसी सिंबल से करते हैं, ठीक है। और इन सिंबल्स को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका सिंबल एल, ये क्या चीज़ है, एल सिंबल है किस चीज़ का बेटे, लेंथ का, ठीक है। किसका सिंबल है, लेंथ का। इसको मैं क्या करूँगी, इसको लेंथ को हमें क्या करूँगी, जब मैंने डायमेंशंस इसकी लिखनी हो तो मैं इसको किस तरह रिप्रेजेंट करूँगी, कैपिटल एल से करूँगी और इसके इर्द गिर्द बेटे क्या लगाऊंगी, मैं ब्रैकेट लगाऊंगी। इसी तरह बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, सबके सिंबल हैं। जैसे कि अगर आप लोग करते हो, यहाँ पे आपका एम लेंथ है, देखो अब आप लोग लिखते जाओ साथ साथ, ठीक है। लेंथ का मैंने क्या बता दी, यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ,
LENGTH, लेंथ। लेंथ का पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हमने इसका सिंबल बना दिया कैपिटल L। फिर बेटे अगर आपका होता है मैस, ये बेसिक है, ये सारे आपको आने चाहिए। मैस का आप कैसे लिखोगे, कैपिटल M। क्लियर हो रहा है बेटे। फिर हम जाते हैं टाइम की तरफ। टाइम का क्या होगा सिंबल बेटे, इसका होगा कैपिटल T। ये तमाम के तमाम जो सिंबल होते हैं ये कैपिटल लेटर्स होते हैं, आपने याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किससे करेंगे, कैपिटल K से, ठीक है। टेम्परेचर को T से नहीं करना, टाइम को T से करना है, इसको हम किससे करेंगे, कैपिटल K से। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल बेटे आप लोग क्या लगाओगे, कैपिटल A, ठीक है। फिर आपका ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, तो उनके सिंबल मैं आपको बता रही हूं। फिर आपका आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल जो है वो स्मॉल n है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सिंबल क्या होगा, कैपिटल I। क्लियर हो गए। ये सारे सिंबल बेटे आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे राइट कर लो ताकि आपको इनकी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आता है कि हमने इनको, इनकी डायमेंशन जो बेसिकली इन सब क्वांटिटीज़ की डायमेंशन है, जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, इनकी डायमेंशन जो हैं वो हमने किस तरह राइट करनी है वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करने लगी हूँ। आप गौर से मेरी बात सुनो और इसको समझने की कोशिश करो। पहली एग्जाम्पल बेटे मैं आपको देती हूँ, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं स्पीड की, SPEED, स्पीड। स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, V से डिनोट करते हैं ना। तो V क्या होता है, V इज इक्वल्स टू D/T, ऐसे करते हैं ना, D/T होता है ना बेटे स्पीड या वेलोसिटी आपकी, ठीक है। अब D क्या चीज़ है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, बेसिकली हमारी लेंथ होती है ना, इसको मैं कैपिटल L लिखूंगी। ये T क्या है, T फॉर टाइम है। आपको मैंने अभी बताया T को आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल T के साथ, कैपिटल T के साथ करेंगे। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर आती है तो ऊपर जब आएगी तो मैं यहाँ पे क्या मैं लिख दूंगी, -1 लिख दूंगी। क्लियर हो गया। तो ये किस चीज़ की डायमेंशन होगी बेटे, ये स्पीड यानी कि V की डायमेंशन मैंने राइट की। समझ आइए मैंने कैसे की बेटे। अब हम आगे आते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ, हम करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटे, स्मॉल a इज इक्वल्स टू V/T, ये होता है ना A। अच्छा, अब V की मैंने अभी फाइंड कर ली, आपको वैसे समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। V की अभी मैंने कर ली है ना। अगर आपने V की ना की हो तो पहले आप V की फाइंड आउट करोगे, ऐसे करोगे जैसे ये V की हमने फाइंड की। लेकिन क्योंकि हमने V की फाइंड कर ली है, हम डायरेक्ट यहाँ पे V की जो है वो राइट कर लेते हैं। और टाइम का क्या है, टाइम का डायमेंशन मैंने अभी बताया था कैपिटल T। कैपिटल T हो गया, ये आपका ऐसे करेगा, ये भी T है, ये भी T है, कॉमन हो जाएंगे, ये भी ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आके क्या हो जाएगा आपका बेटे, -2 हो जाएगा। तो ये क्या होगी, ये आपकी एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे आपका आता है फोर्स। फोर्स क्या है, उसका सिंबल कैपिटल F। कैपिटल F बेटे लिखो। कैपिटल F किसके इक्वल होता है, पहले आपको ये फोर्स इज इक्वल टू MA, मैस इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मैस क्या है, अभी मैंने आपको बताया, ऊपर से देखो मैस कैपिटल M, यहाँ पे लिखो कैपिटल M। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसी तरह आपने पूरा लिखना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हमने फाइंड कर लिया, आप यही पूरी की पूरी उतार लो। अभी मैंने फाइंड आउट की है ना, ऐसे फाइंड करनी है एक्सेलरेशन की, लेकिन मैंने फाइंड कर लिया डायमेंशन, तो एक्सेलरेशन की जगह मैंने एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिख दी। तो ये आपकी क्या डायमेंशन बन गई, MLT-2। तो ये बेटे क्या बन गई, ये आपकी फोर्स की डायमेंशन बन गई। क्लियर हो गया। अच्छा, डायमेंशन को फाइंड आउट करने का एक और तरीका भी है। आप लोग अपनी डायमेंशन को चेक भी कर सकते हो कि मैंने जो डायमेंशन की है ये मैंने ठीक की है कि मैंने गलत की है। आपको मैंने क्या बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि बेटे आप लोग अपनी डायमेंशंस को, इसकी करेक्टनेस को हम लोग चेक भी कर सकते हैं। अगर देखो मैंने ये स्पीड की फाइंड की, ये एक्सेलरेशन की फाइंड की, ये फोर्स की फाइंड की, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने ये ठीक की है। कहने का मतलब क्या हुआ बेटे कि हम इनको चेक भी कर सकते हैं। इनको चेक करने का एक तरीका होता है, जैसे कि हम वेलोसिटी V पे आते हैं। V का यूनिट क्या है,
इसका यूनिट था, डिस्टेंस का क्या यूनिट था बेटे, इस तरह देखो d/t। ये तो सिंपल डायमेंशन फाइंड कर ली। अब मैं चेक करने लगी हूं कि मैंने अपनी डायमेंशन जो फाइंड की है वो ठीक की है कि गलत की है। खुद से ही हम चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने का एक मेथड है। वो क्या मेथड है मैं आपको बता रही हूँ। वेलोसिटी को हम पहले चेक करेंगे। वेलोसिटी क्या थी, d/t। डी का यूनिट क्या है, मीटर। डिस्टेंस मीटर में फाइंड करते हैं ना। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। ऐसे ही है। तो ये जब ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। देखो अब आप लोग गौर करो, हमने स्पीड की डायमेंशन को स्पीड ही के यूनिट से भी निकाल लिया। यानी कि डायमेंशन को फाइंड आउट करने के दो तरीके हो गए। एक मैंने इस तरह फाइंड कर ली स्पीड, एक मैंने इस तरह स्पीड फाइंड कर ली। इधर भी मेरी सेम यही डायमेंशन आई, इधर भी मेरी सेम यही डायमेंशन आई। इसका मतलब हुआ ये दोनों डायमेंशन मेरी सेम आई है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने चेक कर लिया मेरी स्पीड की डायमेंशन जो है बेटे वो क्या है, वो करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे एक्सेलरेशन की भी चेक करते हैं। एक्सेलरेशन क्या था, a इज इक्वल टू v/t, ऐसे ही था। अब v वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या, सॉरी v/t है। v का यूनिट अभी आपने निकाला है। v का यूनिट क्या निकाला आप लोगों ने, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है ना। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। पहले तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे ना, ये सेकंड भी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। और ये -2 का -2 है। अब आप लोग गौर करो, देखो LT-2 और यहाँ पे भी क्या था, LT-2। मैंने अपनी जो डायमेंशन है वो चेक कर ली दोनों तरीकों से, दोनों मेथड से। मेरी एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है वो सेम आ गई, LT-2 LT-2। इसका मतलब है कि मैंने डायमेंशन जो राइट की है वो क्या की है, बिल्कुल ठीक की है। नेक्स्ट डायमेंशन हमने क्या फाइंड की थी बेटे, मैंने फाइंड की थी फोर्स की। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि मैंने ये ठीक की है कि नहीं की। मैंने क्या कहा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे कहा था ना। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और न्यूटन किसके इक्वल होता है, मास का यूनिट क्या है, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट अभी मैंने आपको बताया क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही है ना, यही है ना बेटे एक्सेलरेशन का यूनिट। अभी तो निकाला है ऊपर, ये देखो ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। मैंने एक्सेलरेशन का यूनिट लिख लिया। न्यूटन है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। और न्यूटन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब देखो केजी किसका यूनिट था, किलोग्राम। मैस का यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, कैपिटल एम। क्यों मैंने कैपिटल एम लिखा, ये देखो मैंने ऊपर बताया था मैस को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। इसलिए मैंने मैस की जगह केजी किसका यूनिट था, मैस का, मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल एम लिख दिया। फिर आपका आया मीटर। मीटर किसका यूनिट होता है, मीटर होता है लेंथ का। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, एल। फिर आगे आपका क्या आ रहा है बेटे, आपको मैंने मीटर की जगह क्या लिख दिया मेरे बेटे, एल लिख दिया। मीटर लेंथ का यूनिट था ना, एल का। एस किसका यूनिट है बेटे, एस फॉर टाइम। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, टाइम। ऊपर क्या है, -2। ये देखो क्या आ गया, MLT-2। यहाँ पे भी मैंने फोर्स की जब निकाली थी डायमेंशन तो क्या आई थी, MLT-2। क्लियर हो गया। अब ये दोनों फोर्स की डायमेंशन क्या आई, ये और ये सेम आ गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी डायमेंशंस को उनके यूनिट्स के लिहाज से भी चेकआउट किया। जब मैंने इन तीनों डायमेंशंस को इनके यूनिट के लिहाज से चेक किया तब भी बेटे सेम डायमेंशन आई। यानी कि आप अपनी डायमेंशन दो मुख्तलिफ तरीकों से राइट कर सकते हो। और अगर आपने एक राइट की है और आप श्योर नहीं हो कि मेरी ठीक है या गलत है तो आप उसको दूसरे मेथड से चेक भी कर सकते हो कि आपने डायमेंशन जो है वो ठीक की है या गलत की है। क्लियर हो गया बेटे। ये तमाम बातें, ये तमाम आपने अपने ज़हन में रखनी है और आपको ये सब बातें जो हैं भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। डायमेंशन याद रखने के लिए आपको जो है जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं इन सब के बेटे आपको क्या पता होने चाहिए, आपको इन सब के जो हैं डिफरेंट टाइप के जो ये हैं इनकी इक्वेशंस सारी पता होना चाहिए, किस किस के इक्वल हैं। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इन सब के फार्मूला जो हैं वो भी आने चाहिए, ठीक है। आपको फार्मूलाज याद रखने हैं सबके यूनिट्स जो हैं
बेटे वो आपने याद रखने हैं कि आपको किसी के भी जो यूनिट हैं वो मत भूलें। जब आप ये सब चीज़ें याद रखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ नहीं भूलेगी। मैंने आपको क्या करवाया, मैंने आपको डायमेंशन में, बेटे इधर गौर से देखो, ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हो इसलिए मैं बार बार साथ साथ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। हमने पहले इनके सिंबल बता दिए, जो मेन आपके बेसिक क्वांटिटीज थी इनके, मैंने आपको बताया किस तरह सिंबल बता दिए। सिंबल के बाद मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स बताई। अब हम लोग फर्दर एग्जाम्पल करते हैं ताकि बेटे आपको अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 1-2 एग्जाम्पल्स मैं और देती हूँ, कुछ मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी, आपने खुद से करने की कोशिश करनी है ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। एक एग्जाम्पल मैं और करती हूँ। सपोज हम एग्जाम्पल करते हैं एरिया की, एरिया AREA, क्या मैंने कहा बेटे, एरिया। एरिया के हम 2 तरह से करते हैं, एक हम करते हैं उसके यूनिट के लिहाज से, यूनिट उसका क्या है एरिया का, मीटर स्क्वायर है बेटे। मीटर स्क्वायर, मीटर किसका है, इसका मतलब है लेंथ का है, लेंथ इंटू लेंथ, 2 दफा लेंथ लिखूंगी, एम स्क्वायर जो है, तो आपका क्या आ जाएगा, इसकी डायमेंशन आ जाएगी L स्क्वायर। यहाँ पे एक और चीज़ जो बतानी थी मैंने आपको नहीं बताई, इनको आपने ना ब्रैकेट्स में कर लेना, ठीक है। सबको मैंने बताया नहीं है लेकिन आप इनको ब्रैकेट्स में राइट करो डायमेंशन को, ठीक है बेटे। कोई चीज़ अगर इस तरह की मेरे से मिस हो जाती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने नहीं लिखनी, इनको आपने ब्रैकेट में इनक्लोज करना है जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। सबको करना होता है, ठीक है बेटे, क्लियर है। ये भी हम ऐसे इनक्लोज करेंगे, ये वैसे मेरे से स्किप हो गया था। अब आप आगे चलो, हम किसकी डायमेंशन कर रहे हैं, ये मैं आपको वैसे एग्जांपल्स दे रही हूँ, आपके पेपर में आ सकती हैं। हमने की फाइंड डायमेंशन एरिया की बाय द हेल्प ऑफ इट्स यूनिट। अब हम फार्मूला के तहत करेंगे। एरिया का फार्मूला क्या है बेटे, एरिया का फार्मूला है विड्थ इनटू लेंथ, ठीक है। ये इसका क्या है, लेंथ, ये ऑलरेडी L ही है, तो आपके पास क्या आ जाता है, L स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटे, आपके पास L स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट अगर हम करते हैं बेटे, आप लोग वॉल्यूम पे आओ। बहुत इजी मैं करवा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, या तो मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। मीटर किसका है, लेंथ का, यानी कि 3 टाइम्स L लिखूंगी मैं। ये बहुत ईजी है जो मैं आपको करवा रही हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा L3। क्लियर हो गया, इसका क्या हो जाएगा L3 हो जाएगा बेटे। इसी तरह अगर आप इसका फार्मूला लगाओगे, फार्मूला इसका क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो आपका क्या हो जाएगा L, ये भी L, ये भी L, तो आपका क्या आ जाएगा एंड पे बेटे L3। क्लियर है। अब हम एक और कर लेते हैं, मैं आपको वैसे एक और करवाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए बेटे। अगर आपने वर्क का फाइंड करना हो, वर्क तो आप लोग पढ़ के आए हो ना 9th में, मैं इसलिए वर्क का करवा रही हूँ क्योंकि आपको वर्क तो आता है। वर्क हमने क्या पढ़ा था, याद करो, वर्क का यूनिट था न्यूटन मीटर। पहले इसका फार्मूला लिखो, वर्क का फार्मूला क्या था, फिर आपको याद आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू D इंटू एफ। जब हम किसी चीज पे कोई फोर्स अप्लाई करें और वो कुछ डिस्टेंस कवर करे तो हम क्या करते थे कि वो ना वर्क डन हुआ है, ठीक है। W इज इक्वल्स टू FD। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डिस्टेंस किस क्या क्या होता है, M यानी कि मीटर, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, M आ जाएगा बेटे। फिर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे फोर्स का। फोर्स मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके दिखाई थी, ये देखो, अगर आपको यहाँ याद हो, मैंने आपको यहाँ पे फोर्स फाइंड करके दिखाई थी ना, इसका मतलब है मैंने आपको फोर्स फाइंड कर दिया, मैं डायरेक्ट यहीं से दे के लिख लेती हूँ फोर्स का, ठीक है। फोर्स हमारी क्या आ गई, फोर्स हमारी आ गई थी MLT-2। ये आपने खुद ही फाइंड करना है, लेकिन ये हम अभी हमने जस्ट फाइंड किया फोर्स, इसलिए मैंने एज उसकी डायमेंशन पूरी की पूरी वैसे ही उतार लिया है। इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये भी M है, ये भी M है, ये क्या हो जाएंगे, M स्क्वायर हो जाएंगे बेटे। ये L का L ऐसे रह जाएगा और ये T-2 हो जाएगा। ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी, हमारी वर्क की। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या है, न्यूटन मीटर, और इसका यूनिट क्या होता है, D डिस्टेंस है, kg मीटर स्क्वायर और सेकंड मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये यूनिट है किसका, वर्क का। वर्क इज इक्वल टू D इंटू एफ होता है, तो ये फोर्स का यूनिट है और ये डिस्टेंस का यूनिट है हमारा आ गया। अब
अब ये क्या केजी किसका यूनिट है? मैस, फिर आपका मैस, ओहो मीटर है, मीटर का लेंथ होता है ना, L2 लगाऊंगी मैं यहाँ पे, ये क्या है T-2 लगाऊंगी मैं। हम क्या कर लेंगे बेटे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास LM, एक मिनट बेटे ये गलत हो गया, इसको ठहरो ज़रा, इसको मैं आपको करवाती हूँ दोबारा। यहाँ से क्या हो रहा है आपको, यहाँ से समझ नहीं आ रही, मैं आपको दोबारा करवा रही हूँ, आप मेरे बेटे गौर से देखो। हमने क्या किया, हमने पहले ये कर लेते हैं आप लोग, आपने डी की लिख लिया, ठीक है, फिर आपने क्या लगा लिया, फोर्स का लगा लिया। फोर्स क्या आ गया आपका ML-T-2, यहाँ पे आपका M² आ गया, यहाँ पे आपका चीज़ क्या है, न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने वर्क का यूनिट लगाऊंगी मैं M, फिर L², फिर T-², ठीक है, M2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका M2L-T-2, ये आपका क्या आ जाएगा, ये हमारा अब देखो सेम आ गया दोनों का वर्क का। तो ये आपने बेटे एज इट इज़ ही जो है वो करने हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, हम एग्जांपल करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम का यूनिट क्या है, मोमेंटम का यूनिट बेटे होता है केजी मीटर पर सेकंड, ये यूनिट आपको याद होने चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P=mv, याद है ना, मोमेंटम ऐसे लिखते हैं हम लोग। m फॉर क्या होता है, वेलोसिटी का भी आप करके आए हो, स्पीड का सॉरी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ML-T-1। यहाँ पे अगर आप आते हो इधर देखो, केजी की जगह क्या आ जाएगा m, मीटर की जगह क्या आ जाएगा L, S की जगह क्या आ जाएगा टाइम। अब देखो ये दोनों भी सेम आ गए, ठीक है। ये हमने क्या कर ली, आज हमने क्या कर लिया बेटे, डायमेंशन कंप्लीट कर ली। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसको हम सर्टन फैमिलियर प्रॉपर्टीज जो उसकी हैं उनसे इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उनकी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्या कहते हैं, हम लोग डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन को जो है उनके जो सिंबल हैं कैपिटल लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज थी और ये इनके सिंबल थे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि आपने डायमेंशन कैसे फाइंड करनी है, एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। जैसे कि स्पीड है V=D/T होता है, ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है, लेंथ होती है। लेंथ को हम कैसे करते हैं, कैपिटल L से। आपने ये देखना है कि डिस्टेंस जो है ये कौन सी आपकी फिजिकल क्वांटिटी में की टर्म में आएगी, तो बेटे ये लेंथ में आएगी। डिस्टेंस लेंथ ही होती है ना बेसिकली। लेंथ को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल L से, कैपिटल L लिख लिया। फिर T क्या था, टाइम। टाइम को कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने डायमेंशन की फॉर्म में, उसका सिंबल क्या था, कैपिटल T। इसकी जगह मैंने क्या राइट कर दिया, कैपिटल T। जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर लेके आते हैं तो ऊपर आके क्या हो जाती है, वो -1। इस तरह मैंने इसका डायमेंशन फाइंड कर ली। फिर मैंने क्या कहा था, डायमेंशन को फाइंड आउट करने का, चेक करने का भी एक मेथड होता है कि ये ठीक है या नहीं। तो उसको हम कैसे चेक करते हैं बेटे, उसको हम चेक करते हैं बाय इट्स यूनिट। हमने यहाँ पे अब स्पीड जो v है उसका यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड था। क्या था, मीटर पर सेकंड है। मीटर किस चीज़ का है, लेंथ के लिए यूज़ होता है यूनिट। और सेकंड किसके लिए यूनिट होता है, यूज़ होता है यूनिट बेटे टाइम के लिए। तो L-T-1 और यहाँ पे भी L-T-1 आया था। इसका मतलब ये होता है कि आपकी डायमेंशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। डायमेंशन को फाइंड आउट करने के दो वेज हैं, ये और ये। एक यूनिट से करते हो और एक आप सिंपली करते हो। आप लोगों ने बेटे घर जाके ये तमाम की तमाम डायमेंशन जो है ये करके देखनी है। और इसमें से कोई भी डायमेंशन जो है जो आपको ना आ रही हो वो मेरे से आपने क्वेश्चन करके पूछनी है। जितनी भी फिजिक्स में आप लोग इक्वेशंस पढ़ते हो, जितने के भी यूनिट्स हैं ना, सबकी डायमेंशन जो है वो आप जो है खुद से ड्रॉ करके, खुद से बनाओ, खुद से ड्राइव करो। ड्राइव करके देखो डायमेंशन सही आती है, उसके बाद उनको उनके यूनिट के लिहाज से आप चेकआउट करो, ठीक है।
यहीं पे हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। कोई इस टॉपिक में प्रॉब्लम हुई, कोई कंफ्यूजन हुई, बेटे कहीं ना समझ आ रही हो, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है बेटे। यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना अगला लेक्चर जो टॉपिक है उससे कंटिन्यू करेंगे। तो ओके बेटे, कोशिश तो मैंने की है कि आपको डायमेंशन अच्छी तरह से समझ आ जाए, लेकिन फिर भी अगर कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम है तो बेटे आप बिला झिझक बार बार मेरे से पूछो। मुझे खुशी होती है जब आप लोग मेरे से कोई क्वेश्चन करते हो। यहीं पे हम अपना टॉपिक एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।